जय श्री श्याम। मेरे प्यारे श्याम भक्तों, अगर आप भी बाबा के दरबार में अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, अगर आपके मन में कोई बड़ी इच्छा है, घर में परेशानी, बीमारी, कर्ज, नौकरी की चिंता, विवाह में बाधा या मन अशांत रहता है, तो आज की यह अमृतमयी कथा और उपाय आपके जीवन में आशा की नई किरण बन सकती है। आज हम आपको बताएंगे खाटू श्याम जी के दरबार में अर्जी लगाने का पूरा तरीका। 13 सीढ़ियों का रहस्य क्या है? नारियल क्यों चढ़ाया जाता है? लाल कलावा कैसे बांधते हैं? अर्जी कब लगानी चाहिए? क्या बोलना चाहिए? और कौन सी गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में हम बताएंगे वो विशेष प्रार्थना जिसे सच्चे मन से बोलने पर बाबा श्याम जल्दी सुनते हैं। तो बोलिए प्रेम से, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। भक्तों, खाटू श्याम जी कोई साधारण देवता नहीं हैं। ये महाभारत के महान योद्धा बर्बरीक जी का ही कलयुग रूप माने जाते हैं। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था, तब बर्बरीक जी ने वचन दिया था कि वे हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। उनकी शक्ति इतनी अद्भुत थी कि वे अकेले ही युद्ध समाप्त कर सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली और अंत में उनसे उनका शीश दान मांगा। बर्बरीक जी ने मुस्कुराते हुए अपना शीश दान कर दिया। उनकी भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने वरदान दिया, कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हें पुकारेगा उसकी अर्जी अवश्य सुनोगे। तभी से बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। भक्तों, अर्जी लगाने से पहले मन और तन दोनों की शुद्धि जरूरी होती है। 1. सुबह जल्दी उठें। सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें। 2. स्नान करें। साफ और शुद्ध वस्त्र पहनें। अगर संभव हो तो लाल, पीले या सफेद रंग के कपड़े पहनें। 3. मन में गलत विचार न रखें। क्रोध, झूठ, नफरत और बुरे विचारों से दूर रहें। 4. बाबा का नाम लें। ओम श्री श्याम देवाय नमः या जय श्री श्याम का जाप करते रहें। अब जानिए अर्जी में उपयोग होने वाली हर चीज का महत्व। नारियल समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। यह अहंकार छोड़कर बाबा के चरणों में झुकने का संकेत देता है। ध्यान रखें, नारियल साफ और अच्छा होना चाहिए। लाल कलावा रक्षा और संकल्प का प्रतीक है। जब भक्त कलावा बांधता है तो वह बाबा से कहता है, हे श्याम, अब मेरी रक्षा आपके हाथ में है। श्याम बाबा को गुलाब बहुत प्रिय माने जाते हैं। गुलाब प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इससे वातावरण पवित्र और सुगंधित होता है। आप बूंदी, पेड़ा, बताशे या माखन मिश्री का प्रसाद रख सकते हैं। कुछ भक्त अपनी इच्छा कागज पर लिखकर भी अर्जी लगाते हैं। यह पूरी श्रद्धा और विश्वास से लिखना चाहिए। भक्तों, खाटू धाम की 13 सीढ़ियां बहुत पवित्र मानी जाती हैं। कहा जाता है कि ये 13 सीढ़ियां जीवन के 13 बड़े दुखों और बाधाओं का प्रतीक हैं। जब भक्त श्रद्धा से इन सीढ़ियों को पार करता है, तो वह अपने दुखों को पीछे छोड़ता हुआ बाबा की शरण में पहुंचता है। कुछ भक्त हर सीढ़ी पर जय श्री श्याम बोलते हैं। धीरे धीरे चढ़े, मन में बाबा का नाम लें। किसी का अपमान न करें, धक्का मुक्की न करें, मोबाइल में व्यस्त न रहें। हर सीढ़ी पर मन से प्रार्थना करें, हे बाबा, मेरे जीवन की हर बाधा दूर करें। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, अर्जी कैसे लगाएं? मंदिर में प्रवेश करते समय हाथ जोड़े और सिर झुकाएं। मन में बोलें, हे श्याम बाबा, मैं आपके दरबार में खाली हाथ आया हूँ,
कृपा करके मेरी झोली भर दीजिए। नारियल को दोनों हाथों से पकड़े, अपनी मनोकामना मन में बोलें, फिर श्रद्धा से बाबा को अर्पित करें। कलावा बांधते समय मन में संकल्प लें, हे श्याम, जब तक मेरी अर्जी पूरी न हो, मेरा विश्वास आपके चरणों में बना रहे। अब आंखें बंद करें और सच्चे मन से अपनी बात कहें। बहुत बड़े शब्दों की जरूरत नहीं, बस सच्चा दिल चाहिए। आप इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं, हे हारे के सहारे, मेरे जीवन की परेशानियां दूर करें, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि लाएं, मेरे परिवार की रक्षा करें, मेरी अर्जी स्वीकार करें। बाबा, लालच न रखें, सिर्फ धन के लिए भक्ति न करें, दूसरों का बुरा न मांगें, कभी किसी के नुकसान की प्रार्थना न करें। धैर्य रखें, हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती, विश्वास बनाए रखें। बाबा देर कर सकते हैं, लेकिन अंधेर नहीं। अगर आप खाटू धाम नहीं जा सकते, तो घर पर भी अर्जी लगा सकते हैं। सुबह स्नान करें, घर के मंदिर में बाबा की तस्वीर रखें, दीपक जलाएं, गुलाब चढ़ाएं, लाल कलावा रखें, नारियल रखें। जय श्री श्याम का 108 बार जाप करें, फिर अपनी प्रार्थना बोलें। विशेष रूप से देवउठनी और अपरा एकादशी शुभ मानी जाती है। रविवार श्याम बाबा की भक्ति के लिए अच्छा दिन माना जाता है। फाल्गुन महीना खाटू मेले का समय सबसे विशेष माना जाता है। जब बाबा आपकी इच्छा पूरी कर दें, तो धन्यवाद जरूर करें। प्रसाद बांटें, गरीबों को भोजन कराएं, बाबा का कीर्तन करवाएं, मंदिर में सेवा करें, श्याम नाम का प्रचार करें, क्योंकि कृतज्ञता सबसे बड़ी भक्ति है। एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास नौकरी नहीं थी, घर में खाने तक की समस्या थी। वह हर जगह गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। एक दिन किसी ने उसे कहा, सच्चे मन से श्याम बाबा के दरबार में अर्जी लगाओ। वह खाटू धाम पहुंचा। 13 सीढ़ियां चढ़ते समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने एक छोटा सा नारियल चढ़ाया और कहा, बाबा, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, बस आपका भरोसा है। कुछ ही दिनों बाद उसे काम मिला। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। भक्तों, चमत्कार सिर्फ मंदिर में नहीं होता, चमत्कार विश्वास में होता है। गुस्सा करना, दूसरों को धक्का देना, दिखावा करना, अपशब्द बोलना, नशा करके मंदिर जाना, भक्ति हमेशा विनम्रता से करें। अब वो प्रार्थना जिसे लाखों भक्त श्रद्धा से बोलते हैं, हे खाटू नरेश, मेरे जीवन का अंधेरा दूर कर दीजिए, मेरे दुख, भय और संकट हर लीजिए, मेरे घर में सुख, शांति और समृद्धि भर दीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए, मेरी अर्जी अपने चरणों में स्वीकार कीजिए। जय श्री श्याम। भक्तों, खाटू श्याम बाबा प्रेम और विश्वास के भूखे हैं। उन्हें सोने चांदी की जरूरत नहीं, उन्हें चाहिए सच्चा दिल। अगर आपकी भक्ति सच्ची है, तो बाबा आपकी पुकार जरूर सुनेंगे। कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री श्याम। और अगर आप चाहते हैं कि बाबा की कृपा आपके घर पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली दिव्य और चमत्कारी कथा में। बोलिए प्रेम से, हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा।